अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। इस वीक अगर हम देखें तो गोल्ड 1779.66 के आसपास ओपन हुआ, 1796 के हाई बनाए और $1771 के तकरीबन लो बनाए और 1781 के पास क्लोजिंग दी है गोल्ड ने। तो तकरीबन $1.70 के गेन के साथ इस वीक गोल्ड क्लोज हुआ है। अगर हम ओवरऑल देखें तो गोल्ड ने इस वीक आप कह सकते हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट। क्योंकि अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो तकरीबन एक इंडेक्स के गेन के साथ क्लोज हुआ है अपने इस साल के हाईएस्ट लेवल पर। लेकिन फिर भी हमें उसका कुछ खास इफेक्ट जो है वो गोल्ड पर नज़र नहीं आया, या ज़्यादा लॉस हमें गोल्ड में नज़र नहीं आया। उसकी असल वजह ये है कि डॉलर से ज़्यादा हमें जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स का इम्पैक्ट हमें नज़र आया गोल्ड पर। यानी कि जो फॉलिंग यूएस बॉन्ड यील्ड थी उन्होंने गोल्ड को ज़्यादा लॉसेस से बचाए रखा डॉलर के अगेंस्ट। ये चीज़ आगे चलकर मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक डाटा को देख लेते हैं कि कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जैक्सन होल पर भी बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जैक्सन होल इवेंट क्या है। तो अगर हम सबसे पहले डाटा कैलेंडर को देखें नेक्स्ट वीक, तो मंडे को खास तौर पर यूरोजोन के, यानी कि यूरोजोन में फ्रेंच के भी हैं, जर्मन के भी हैं और उसके बाद यूरोजोन के भी हैं, ब्रिटेन के भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई। और फिर यूएस सेशन में यूएस के भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं। तो यानी कि मंडे को एक अच्छा खासा डाटा वाइज बिजी डे है। आगे चलते हैं जी, ट्यूसडे को देखते हैं। तो ट्यूसडे को कुछ खास ऐसा डाटा है नहीं, बस यूएस के न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं। वेडनेसडे को देखें तो यूरो के, यानी कि यूरोजोन के, जर्मन के आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट है और उसके साथ यूएस का जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसमें कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर वगैरह हैं और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी हैं। थर्सडे को चलते हैं जी। तो थर्सडे में अगर हम देखें तो यूएस की जीडीपी नंबर्स जो हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है यूजुअली, और जैक्सन होल सिंपोजियम का डे 1 है। फ्राइडे को जी, फ्राइडे को अगर हम देखें तो मेन डाटा ये है जी, कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं, जिसको हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, जिसका एक इम्पैक्ट हमें मार्केट पर नज़र आता है। लेकिन इस वीक यानी कि जो फ्राइडे आएगा उसमें ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो शाम 7 बजे जो फेड चेयरमैन पावल स्पीक है उन पर रहेगा। उनकी एक प्रिपेयर्ड स्पीच होगी जैक्सन होल इवेंट पर। तो ये जो स्पीच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अब हम चलते हैं जी, देखते हैं कि जैक्सन होल क्या है। जिस तरह फेड की मीटिंग माहाना बेसिस पर होती है, सॉरी माहाना नहीं बल्कि तकरीबन 6 वीक के बाद मीटिंग होती है, तो इस तरह जो जैक्सन होल सिंपोजियम है इसको आप सालाना मीटिंग कह सकते हैं कि साल के बाद ये मीटिंग होती है, जिसमें सेंट्रल बैंकर्स, फिनांस मिनिस्टर्स और फिनेंशियल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड से उसमें शिरकत करते हैं। तो इस दौरान, यानी कि इस इवेंट के दौरान, जो स्पीचेस और कमेंट्स जो सेंट्रल बैंक की तरफ से आते हैं वो मार्केट में वोलाटिलिटी का बायस बनते हैं। खास तौर पर मैंने आपको बताया कि चेयरमैन पावल की जो स्पीच होगी वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी इस दफ़ा। जो इन्वेस्टर हैं या मार्केट है वो खास तौर पर टेपरिंग के बारे में टाइम फ्रेम के हिंट लेने की कोशिश करेगी कि टेपरिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि अब एक बहुत बड़ा ये जो इशू है मार्केट के लिए वो टेपरिंग एक इशू हमें नजर आ रहा है। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें, तो आगे चलकर हम चार्ट पर देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट या इन्वेस्टर हैं वो अब एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं कि एंड ऑफ द ईयर से पहले ही टेपरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर हमें कोई हाकिश बेस मिलती है फेड चेयरमैन पावल की स्पीच में, तो डॉलर जो पहले से ही बड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है वो मजीद आउट परफॉर्म कर सकता है
और एक मजीद अपना अपसाइड को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन एक इशू जो है वो ये है कि आपको पता है कि दोबारा से जो डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड यानी कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और हाल ही में जापान ने भी अपना एक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया है इसी वजह से, कोविड की दोबारा फैलने की वजह से, जो कि एक फंडामेंटली थोड़ी सी सपोर्ट दी है इन चीज़ों ने गोल्ड को भी। तो अगर इन चीज़ों को डेल्टा वेरिएंट की वजह से फेड चेयरमैन पावल कोई काशिश टून अपनाते हैं या डोविश टून अपनाते हैं, तो याद रखिएगा फिर डॉलर इंडेक्स में एक ज़बरदस्त सेलिंग भी आ सकती है, जो कि उसके अगेंस्ट जो पेयर है उनमें फिर हमें एक ज़बरदस्त अपसाइड भी नज़र आ सकता है। और अगर उन्होंने मिक्स किस्म के कमेंट्स दिए तो फिर रिएक्शन भी हमें एक मिक्स किस्म का नज़र आ सकता है। ये याद रखिएगा कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव है कि जितना डिले हो सके उतना टेपरिंग में डिले हो, और फेड जो डॉलर की प्रिंटिंग जारी फेड जो डॉलर की प्रिंटिंग कर रहा है उसको जारी रखे, जो कि तकरीबन इस वक्त 120 बिलियन डॉलर मंथली है। तो जितना ही डिले होगी टेपरिंग उतना ही गोल्ड के लिए ये पॉजिटिव होगा, और जितना ही यानी कि जल्दी टेपरिंग स्टार्ट होगी वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। तो इन चीज़ों को फेड मेंबरान के जो रिमार्क्स होंगे और ख़ास तौर पर टेपरिंग के बारे में, तो उन पर आपने क्लोजली वॉच करना है, वो मार्केट को काफ़ी अप डाउन कर सकते हैं। तो चलें जब हम चार्ट पर चलते हैं और टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स पर चलते हैं। आपको पता है कि वीकली वीडियो में हम चीज़ें डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। लास्ट वीक ये लेवल था क्लोजिंग का 92.50 के आसपास, और इस दफ़ा अगर आप देखें तो 93.45 के आसपास क्लोज हुआ है, यानी कि तकरीबन एक इंडेक्स का इजाफा हुआ है। तो ये हमारा व्यू बिल्कुल ऐसा ही था जी। अगर आपको याद हो लास्ट वीक, तो हमने यही व्यू कहा था कि ये चीज़ें इसी तरह ही चल सकती हैं इस चैनल में। ठीक है जी, तो वैसा ही फिलहाल चल रहा है। तो जो डॉलर पर हमारा व्यू है वो फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है जब तक वो हमारे इस चैनल को ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी यूएस बॉन्ड यील्ड्स पर। तो ये है जी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स। इसमें पहले मैं एक आपको चीज़ दिखाऊं वीकली पर। अगर आप देखें ये जो वीकली कैंडल है ये वाली, इसको अगर आप देखें और गोल्ड की वीकली कैंडल को देखें तो तकरीबन आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगी, एक जैसी कैंडल्स आपको नज़र आएंगी। तो ये जी बॉन्ड यील्ड्स के बारे में हमारा व्यू है। कुछ दिनों से हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, बल्कि लास्ट वीक भी हमने ये डिस्कस किया था। ये है जी, इसने अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है और दोबारा से अब इस चैनल में चल रही है। अगर ये अपने अब लो लेवल पर है, अगर इसको ब्रेक कर ले तो हम कह सकते हैं कि हमारा व्यू नेगेटिव है, वरना जो हमारा व्यू है वो इस तरह ही है ये चीज़। ठीक है जी, तो अगर इसी तरह व्यू हमारा रहता है तो ये चीज़ें दोनों जो चीज़ें हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकती हैं। लेकिन फंडामेंटल जो हैं वो अगर चेंज होते हैं तो दोबारा से टेक्निकल भी चेंज हो जाएंगे, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर और गोल्ड की बात करते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन है आपके सामने जिसकी अब ये सपोर्ट ले रहा है। तो इसी के साथ हम एक और ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो। ये यानी कि ये एक चैनल है, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। ये चीज़ अगर मैं इस तरह कर दूँ, ये चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में बात करते हैं। तो ये एक चैनल हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। तो जब तक हमें इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, यानी कि ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ आपके लिए, ये देखें, इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग हमें नहीं मिलती तब तक जो हमारा व्यू है वो गोल्ड पर नेगेटिव रहेगा। यही चीज़ मैं आपको डेली चार्ट पर समझाता हूँ। इसी को मैं डेली में कन्वर्ट करता हूँ जी। तो ये देखें, सेम आपको वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कंडीशन नज़र आएंगी डेली चार्ट पर भी। ठीक है, और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हम इसके साथ डेली चार्ट पर ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक हमारा चैनल बन गया जी डेली चार्ट पर। तो ये जो चैनल होते हैं ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इन चीज़ों को। तो अब इस साइड पर हम
जब तक ये इस चैनल की अपर साइड पर जाएगा तो हम सेलिंग ही करेंगे। क्यों? एक तो अपर साइड है, उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि 1790 से लेकर तकरीबन 1812 तक एक बड़े ही जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड के लिए। ठीक है जी, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही बम्पी रोड है गोल्ड के लिए 1790 से लेकर 1812-15 तक। हाँ, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर बाइंग की सोची जा सकती है और एक अच्छी बाइंग आ सकती है, लेकिन इस लेवल पर आप बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग आप, ये लेवल है आपके बाइंग के। डाउन साइड पर जब आएगा डिप बाइंग आप करेंगे, अपर साइड पर आप बाइंग की एंट्री नहीं लेंगे, सेलिंग ही लेंगे। क्यों? ये देखें, इस तरह मैं आपको समझाता हूँ। ये एक चैनल चल रहा है हमारे पास, ठीक है जी, ये ठीक है। तो इसमें इस साइड पर हम सेलिंग करेंगे विद स्टॉप लॉस और इस साइड पर हम बाइंग करेंगे विद स्टॉप लॉस। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कोई बात नहीं, यानी कि अगर आप देखें ना इस चैनल को, कितनी दफ़ा इस ये आपको रिवार्ड दे चुका है। अगर ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको मार्केट निकाल देगी। तो यहाँ पर आप दोबारा आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? यहाँ पर वो ब्रेकआउट करती है मार्केट, ये दोबारा से जब रीटेस्ट करेगी तो आप दोबारा से बाय कर लेंगे। तो वो जो आपका लॉस होगा वो आपको ये रिवार्ड उससे ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है इस लिहाज से, और इसी तरह ट्रेड को मैनेज करना है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरह इस यहाँ पर बाइंग की एंट्री आपने नहीं फंसानी। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो से यहाँ सेलिंग ही बनती है, क्योंकि हमारा दोनों वो जो इसके अगेंस्ट हैं उन पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, इसलिए इस पर हमारा व्यू फिलहाल नेगेटिव है। हाँ, ये जो हमारे वीकली रेजिस्टेंस में आगे बताऊंगा आपको, उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, फिर हम बाइंग में जाएंगे। ठीक है, या हम बाइंग करेंगे तो हम इन लेवल पर बाइंग करेंगे जो जो हमारे सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल पर हम बाइंग नहीं कर सकते, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म वीकली वीडियो की हम बात कर रहे हैं, वीकली पोजीशंस की बात कर रहे हैं। तो मेन लेवल जो रहेंगे वो है जी ये लेवल, यानी कि सबसे पहले क्रिटिकल लेवल जो इसके लिए है वो अब रहेगा 1793-94 का लेवल। इसके ऊपर अगर डेली क्लोज मिलता है आपको तो गोल्ड दोबारा से 1808-1812 तक जा सकता है। और अगर 1812 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है इस लेवल के ऊपर, तो हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर गोल्ड 1834 जो इसका डबल टॉप है, और उसको ब्रेक करके फिर 1850 और इवन फिर 1866 और 1900 तक भी जा सकता है। लेकिन जब तक ये इसके 1812 के नीचे रहेगा हमारा व्यू गोल्ड पर नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये ऐसा एरिया है कि यहाँ किसी टाइम भी रिवर्सल हो सकता है। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा। दूसरी साइड पर जो हमारा सपोर्ट एरिया है, ये है सबसे पहले 1770 का एरिया है जी, सपोर्ट एरिया। उससे पहले 1780 का भी है, लेकिन 1770 एक सपोर्ट एरिया रहेगा। इसको अगर डेली बेसिस पे ब्रेक करता है तो गोल्ड 1760 के नीचे फिर 1750 तक गोल्ड आ सकता है डेली के लिहाज से। 1750 के नीचे फिर हमें 1730, और 1730 के नीचे दोबारा से हम जो हमारी वीकली सपोर्ट आपको याद है 1676 1680 तक गोल्ड जा सकता है। तो ये डेली क्लोजिंग के लिहाज से लेवल हैं, इनको भी आप देख लें। अब मैं आपको 4 हार चार्ट पर भी बता देता हूँ। एक तो ये चीज़ है जी आपके सामने, यानी कि मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ, ये चीज़ ये हम लगा देते हैं जी यहाँ पर 4 हार में ये कंडीशन है जी। ठीक है, तो इसमें एक आपको रेंज बाउंड नज़र आ रही है। तो जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तब आप क्या करते हैं कि आप अपर साइड पर विद स्टॉप लॉस सेल करेंगे और लोअर साइड पर यानी कि बाय करेंगे। अगर आपको लास्ट वीक याद हो तो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, ये रेंज बाउंड कर सकती है। तो रेंज बाउंड में यही होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप लेकर चलते हैं। तो 4 हार चार्ट पर ये एक लेवल है, इसमें अगर किसी साइड पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर हम उस साइड पर जाएंगे, वरना इस साइड पर हम यानी कि 1790 के आसपास हम सेलिंग करेंगे और 1780 के आसपास कह सकते हैं, और बेहतरीन ये है 1770 के आसपास आप बाइंग करेंगे अगर मार्केट रेंज बाउंड करती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो रेंज बाउंड में होता है वो फिर आप जब फंडामेंटल को न्यूज़ आती है तो फिर वो चीज़ें वर्क नहीं करती, ये याद रखना है आपने। जिस तरह नॉन फॉर्म पे रोल्स आए थे तो ये देखें कि ऐसी स्पोर्ट थी, वो कैसी ज़बरदस्त स्पोर्ट थी, 1790 की थी, 1780 1775 के लेवल थे, उसने उसको ब्रेक किया। बल्कि आप देखें ये दोबारा से काफ़ी सारे लेवल ब्रेक किए। तो अगर आप रजिस्टर्स और स्पोर्ट्स पर चल रहे होते हैं तो वो ऐसी वैसी न्यूज़ आती है तो फिर आप
स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, वो आपको यानी कि मार्केट से निकाल देगा। और दोबारा से जब तक चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती तब तक आप फिर साइड पर रहा करेंगे, अगर आपकी सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर आप चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप लास्ट वीक देखें, जो 2 वीक गुजरे हैं, तो ये चीज़ें फेल हुई हैं। सिर्फ अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर करते तो आप लॉस में जाते। तो इसलिए इन चीज़ों के साथ साथ आप फंडामेंटल पर भी नज़र रखा करें, समझा करें चीज़ों को, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। ठीक हो गया जी। अब हम वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं जी। इस वीक जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, वीकली रेजिस्टेंस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो इस वीक जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी जी 1812 $15। ये थोड़ा बहुत आप $2-3 का मार्जिन दे दें तो ये हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 1812 $15 की। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकला तो याद रखिएगा एक अच्छी बाइंग आएगी गोल्ड में, और मैंने जो लेवल बताए हैं वहां तक गोल्ड जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी वीकली सपोर्ट रहेगी वो रहेगी सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। वो है $1676 या आप 80 कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये लेवल्स वीकली लेवल्स होते हैं तो इसलिए बड़े होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। यहाँ देखें तो वो आपको नज़र आए होंगे, पिछले वीक में आपको ये चीज़ें नज़र भी आई होंगी। ठीक हो गया जी। तो व्यू जो हमारा है फिलहाल गोल्ड पर वो नेगेटिव है, यानी कि रेंज बाउंड और कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो बेस है वो फिलहाल बेरिश है। लेकिन फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो किसी वक्त भी गोल्ड को अप साइड पर या डाउन साइड पर एक बड़ा मूव दे सकती हैं। तो टेक्निकल के साथ साथ आपने फंडामेंटल न्यूज़ पर ज़रूर यानी कि नज़र रखनी है, और उनको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।